Hello class, welcome back to Shiक्षक Junction because अब नहीं तो कब। और in this video we are going to discuss some more important questions जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड हैं और 4 मार्क क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली। तो लेट्स स्टार्ट। हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई और गिवन है हमको पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, -2, 1 एंड -3, 2। तो दे रखा है 0, 0, -2, 1 एंड -3, 2। ठीक है, अब देखो इसमें ये नहीं गिवन है कि ये इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं या कुछ, सिंपल ये कहा है कि सर्कल की बाउंड्री पर ये तीनों पॉइंट्स हैं और ये सेंटर है इसका। यू हैव टू फाइंड द सेंटर। तो देखो अगर हम इनकी नेमिंग कर लें, दिस इज ए, बी एंड सी, तो ऑब्वियसली ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा बिकॉज दीज 3 आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तीनों रेडियस है हमारी, तो तीनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर। नाउ ओ बी सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड ये सम्स हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये 4 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओ सी कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। तीनों डिस्टेंसेस आपके पास आ चुकी हैं। क्या करेंगे अब हम दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये जब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी पहली वाली x² + y² इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस विल कैंसिल आउट और जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज 6x - 4y + 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ टेकिंग अगेन OA² इज इक्वल टू OC²। मैंने OA OC के इक्वल लिया है, आप चाहें तो OB भी OC के इक्वल ले सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी दो इक्वेशंस लेना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा x² + 4x + 4 + y² + 1 - 2y। अगेन दिस विल कैंसिल आउट, सॉरी ये नहीं, और हमारी इक्वेशन जो आएगी दैट इज 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो लीनियर इक्वेशन में आप पढ़ के आ चुके हैं दो इक्वेशन सॉल्व करने का, तो हम उसको कर देंगे मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो जो इक्वेशंस आ जाएंगी दैट इज 6x - 4y + 13 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 8x - 4y + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेंजिंग द साइन। दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी एक वैल्यू आ गई, और जब आप x की वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन लगाओगे देन यू गेट y इज इक्वल टू 11/2। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो हमारा सेंटर हुआ दैट इज O, तो इट कम्स आउट टू बी 3/2 एंड 11/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेडियस, देन फाइंड OA, क्योंकि सबसे सिंपल पड़ेगा, एक ही कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन में हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो रेडियस हो जाएगी दैट इज सिंपली क्या होगी बताओ, तो जो रेडियस होगी दैट इज OA इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 9/4 + 1/4 एंड सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसे ही एक और दे रखा है हमको कि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं।
यू हैव टू फाइंड द थर्ड वन, ये थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्वेश्चन इज इफ -4,0 एंड 4,0, ये बना लिया हमने, -4,0 यहाँ होगा एंड 4,0 इज हेयर, आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। तो देखो थर्ड वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, तो हमने ले लिया कि मान लो यहाँ पर है, दिस इज द थर्ड वर्टेक्स। अब सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो क्या होने वाला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ए बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी √8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 8। ए सी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x + 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा x - 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, जैसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायरिंग एंड एक्सपेंडिंग, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी ये, दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट। सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है। नाउ द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो क्या करें अब हम ए सी इज इक्वल टू ए बी लगा दें, क्योंकि ए सी ए बी के भी इक्वल होगा और ऑल्सो स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा x + 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक। x की वैल्यू 0 लगाओगे देन इट कम्स आउट टू बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो y इज इक्वल टू ±8। ये हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। अरे यहाँ पर 16 रह गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 - 16 दैट कम्स आउट टू बी 48, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16 3 × 48 दैट इज 4√3, और ये प्लस माइनस, तो जो कोऑर्डिनेट्स हुए हमारे थर्ड वर्टेक्स के, तो ये होंगे या तो 0, 4√3 और 0, -4√3, क्योंकि ये ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। 2 वर्टेक्स फिक्स्ड हैं, तो तीसरा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, इसलिए दोनों वैल्यूज ही सही हैं हमारी, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, कुछ नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस देखो जो हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं। नाउ द नेक्स्ट, देखो हमें P और Q दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। P का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है a² 2at एंड Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स a/t² 2a/t, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। और S कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कि 1/SP प्लस 1/SQ जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ T होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ T से क्या मतलब है कि जब आप 1/SP और 1/SQ की वैल्यू निकालोगे तो उस जो वैल्यू आएगी उसमें T वेरिएबल नहीं होगा। दिस वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी विल फाइंड SP की वैल्यू हो जाएगी at² - a का होल स्क्वायर प्लस 2at होल स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे इसको, होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो इट कम्स आउट टू बी a² t4 प्लस a² प्लस 2a² t², ठीक। अब देखो ये क्या फॉर्म बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab
तो देयरफॉर दिस इज द स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसका जब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ए टी स्क्वायर प्लस ए, कॉमन ले लोगे आप ए, तो ए टी स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एस पी की वैल्यू आ रही है। नाउ द एस क्यू जब आप निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन टी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टी 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। देखो तो जो ये टर्म थी इसको अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये जो 3 टर्म्स है ये लिखा है हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक्सपेंड करा है, और यही टर्म आ रही है चेंज होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट मीन्स कि ये जो टर्म है दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट एस क्यू इज इक्वल टू a upon t square plus a. Now taking the LCM, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एस पी एंड 1 अपॉन एस क्यू। तो ये वैल्यू हमारी एस पी की है, दैट इज 1 अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 1, और जो 1 अपॉन एस क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग द एलसीएम दिस विल कैंसिल आउट, और जो हमारा आंसर आया है दैट इज 1 अपॉन ए, एंड ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्लियर हो गया। देखो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व करना है, बस सॉल्विंग सही होनी चाहिए तब आपके आंसर ऑटोमेटिकली ठीक आएंगे। नाउ देखो ये क्वेश्चन में सॉल्विंग सबसे ज़्यादा है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक स्क्वायर गिवन है हमको और उसके एंगुलर पॉइंट्स दिए हैं अपोजिट, दैट इज एक हमको गिवन है 3,4 एंड द अदर वन इज 1,-1, और आपको बाकी दोनों एंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस स्क्वायर के। तो देखो एक चीज़, इसमें हम ना कोई सा भी एक और वर्टेक्स जो है वो अज्यूम करेंगे XY। अब आप सोचोगे हमने यहाँ पर एक और क्यों नहीं लिया, PQ अज्यूम कर लेते, AB अज्यूम कर लेते। तो देखो अगर हम यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 4 इक्वेशंस हो जाएंगी, और वो बहुत मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा इतना सारे को सॉल्व करना। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें अगर हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं तो वो 2 आ रही होती है जनरली, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाती है। जो दूसरे कोऑर्डिनेट आएंगे दैट ऑब्वियसली आर द जो अपोजिट एंगुलर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेने वाले हैं XY, और इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो देखो स्क्वायर की कौन सी 2 प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, एक तो AB = BC, उससे हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी अगर हम इस डायगोनल को मीट कर दें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, 2 वेरिएबल्स हैं, उसी से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं AB = BC, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वली होंगी। तो दिस इम्प्लाइज अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो AB = आ जाएगा आपका x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, BC की बात करें तो ये आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग तो ये वैल्यू आ जाएगी x² + 1 - 2x + y² + 1 + 2y इज इक्वल टू x²
-6x + 9 + y² प्लस 16 - 8y। एक्सपेंड कर दिया इसको, x² y² कैंसिल हो गई ये, और जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 4x - 10y और +23 = 0। ठीक है, यही आ रही है ना इक्वेशन? हाँ, यही आ रही है। -4x - 10y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 10y - 23 = 0। यहाँ तक आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। उसके बाद अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, और ऑब्वियसली वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो ए बी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, और ए सी और कैलकुलेट कर लें तो ए सी = कितना हो जाएगा हमारा? √3 - 1 होल स्क्वायर + 4 + 1 होल स्क्वायर दैट इज √29। ठीक है, ए सी भी आ गया अब हमारे पास। अब हम क्या लगाने वाले हैं? अब हम लगाने वाले हैं AC² = AB² + BC²। लगा दो इसको। 29 = AB² हमारा क्या था? x² + 1 - 2x + y² + 1 + 2y प्लस x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2x² + 2y² -8x - 6y, और ये हो गया 16 9 25 26 27, और उधर 29 है तो -2 = 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा x² + y² - 4x - 3y - 1 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आ गए? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने भी इसको चेक करा है बीच में, कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे फिर से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक आ गए? अब देखो क्या करोगे, पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल लोगे x की y की, जिसकी भी आपको सुटेबल लगे। तो 4x = 23 - 10y, दिस इम्प्लाइज x = 23 - 10y/ 4। ये इक्वेशन आ गई, और ये x की वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 - 10y/ 4 का होल स्क्वायर + y² - 4x की वैल्यू तो डायरेक्ट ही लगा सकते हो आप, यहाँ से आ रही है 4x की वैल्यू, दैट इज 23 - 10y - 3y - 1 = 0। और इसको सॉल्व करना होगा अच्छे से, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और इट कम्स आउट टू बी 4y² - 12y + 5 = 0। ये इक्वेशन रिड्यूस होके यही आनी चाहिए आपकी, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फैक्टर्स कर लोगे इसके, दैट इट कम्स आउट टू बी 2y - 1 - 2y - 5 = 0। तो y = 1/2 हो जाएगा, या फिर y = 5/2। मैंने बोला था दो वैल्यूज आएंगी, तो अगर y = 1/2 आया और 5/2 आया तो x की वैल्यूज निकालेंगे हम यूजिंग दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू 1/2 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 9/2, एंड 5/2 के लिए जो y की वैल्यू वो x की वैल्यू आ रही है दैट इज -1/2। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 9/2, 1/2 एंड -1/2, 5/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि आ जाता है किस वजह से? कैलकुलेशन की वजह से। वैसे तो आपने देखा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए 2 बार,
और कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन की वजह से ही ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो बी रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ ऑल्सो क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम टेकिंग भी है और अगर एक बार गलत हो गया तो दोबारा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. चलो, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय.